किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला। किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है और जैसे कि पहले से ही शुभांगी कहा जा रहा था कि कृषि कल्याण वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मना रहे हैं और ऐसे में किसानों के लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। देखिए, किसानों के लिए 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी गई है। 1 लाख सोलर पंप देने की बात की जा रही। गौशाला की राशि जो है वो बढ़ाई गई है। साथ ही जो पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़। एमपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब डिजिटली बजट पेश किया गया। पेपरलेस बजट पूरी तरह से रहा और ये बार बार कहा जा रहा था कि हर वर्ग पर फोकस रहेगा। और चलिए, हमारे साथ रोशनी जी एक बार फिर से जुड़ गई है। रोशनी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए और बताइएगा, जैसे कि आपसे पूछा भी था कि क्यों जरूरत पड़ी कि राज्यपाल का अभिभाषण जब शुरू में चल रहा था तब भी विपक्ष ने हंगामा किया, अभी बजट पेश होने के पहले भी हंगामा और उस दौरान भी हंगामा। रोशनी जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है टेक्निकल टीम से। हम आग्रह करेंगे कि उनसे एक बार फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करें। दुर्गेश जी, जिस तरह से आरोप लगने लगे, विपक्ष तो वहां पर भी हंगामा कर ही रहा था जब बजट पेश हो रहा था। किस तरह से इस बजट को आपने तैयार किया? आपका कहना है ज्ञान पर फोकस था, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार वेंटिलेटर पर है। देखिए शुभांगी जी, आज जो कांग्रेस पार्टी अपने आप में वेंटिलेटर पे चल रही है, वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रही है। बड़ा ही हास्यास्पद है। निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है और इस बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द दिया ज्ञान, उसमें आई को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर। मंत्री कृष्णा गौर कुछ कह रही है, पहले वो सुन लेते हैं। पहले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में विकास के रूप में दिखाई देगा। लेकिन वो कह रहे हैं 74,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है, ये कैसे? तो राजकोषीय घाटा तो हर बजट में होता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश ये राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश की विकास दर का 4.45 है, जो इस बात का प्रतीक है कि धीरे धीरे इस राजकोषीय घाटे को कम करके प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ओबीसी जैसा वर्ग है, उसके लिए भी कुछ नया दिखाई दे रहा है। ओबीसी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए और विशेष रूप से युवाओं की शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो आने वाले समय में न केवल मध्य प्रदेश में, देश में, बल्कि देश के बाहर भी उन्हें शिक्षा और कैरियर के अवसर प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये है कृष्णा गौर जो कह रही है कि बजट अच्छा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए इस समय तमाम सारी की बात हो रही है कि ओबीसी वर्ग का उत्थान भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो राजकोषीय बजट है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है, ऐसा भी कह रही थी मंत्री जी। दुर्गेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, तो निश्चित ही सर्वस्पर्शी बजट है और ज्ञान में आई को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। और शुभांगी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब अर्थशास्त्री यहाँ पे जेपी पाराशर जी जैसे बैठे हैं और उन्होंने अपने कंठ से उसकी तारीफ करने का काम किया है, तो हर वर्ग के लिए हमने काम करने का काम किया है। आज हम पर आरोप कौन लगा रहा है शुभांगी जी? जिनके समय पे ओडी पर ओवरड्राफ्ट होता था हमेशा और हमेशा फंड्स की कमी रहती थी, पर हमने इस बजट में 4,85,000 करोड़ के लगभग अनुमानित थे, उसका हमने बजट पेश करने का काम किया है। लाडली बहना योजना की हमेशा कांग्रेस विरोध करती रही है, उसमें हमने उसका प्रावधान किया है। 5700 से वर्किंग वुमेन हॉस्टल दौरान अन्य हर वर्ग के लिए इस बजट में है। और जैसे गौशालाओं को हाईटेक करने का काम, पीएम आवास जो कभी कांग्रेस ने आवास नहीं दिए, उसके लिए भी इस बजट में 6,850 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय विकास के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान है। तो कोई भी नया कर मैं नहीं यहाँ पर आपको लगाया गया। रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बजट को लेकर के क्या कह रहे हैं वो आपको सुना। और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग का संकल्प हमारा है, अर्थात सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गाँवों तक सड़क पहुँची है, अब आगे बढ़ कर के मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के
जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि समावेशी भी है ये बजट और विजन के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश की जो कल्पना है उसको आगे बढ़ाता, उस भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ ये बजट जो आज पेश हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने जिक्र किया है सिंहस्थ का, जिसके लिए अलग से बजट में एक प्रावधान किया गया है। लाडली बहनों के लिए जो बजट को बढ़ाया गया है, एक भारी भरकम बढ़ोतरी से हम कहेंगे। 23,882 करोड़ का अगर प्रावधान लाडली बहनों पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुआ है तो निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बजट को बढ़ाया गया है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दे रहे हैं। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। 2026-27 में सड़कों की सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा दी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध प्रदा योजना, अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6,600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है, हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ इसमें भी किया गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर के ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की
तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं है। इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए एयर, बीमार है तो एयर एम्बुलेंस, और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं। और जहां हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहां प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आम तौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे हैं, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया। और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए। लेकिन आने वाले समय में ये इनकी संख्या और बढ़े, इसलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेके होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए भी हमारे यहाँ वन्य संपदा पर्याप्त रूप से है। मुझे आज की ही आपको जानकारी देते हुए आनंद है, हमारा चीता परिवार और बढ़ रहा है। आज नए चीतकों के, नए शावकों का आपने सबने दर्शन किए होंगे। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 35 से संख्या बढ़कर 38 हो रही है। और 8 वयस्क चीते बोत्सवाना से इसी महीने आने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के वन्य प्राणी, और इसी महीने कोशिश कर रहे हैं जंगली भैंसा जो लगभग हमारे यहाँ 100 साल पहले विलुप्त हुआ है, असम से वो भी आने वाला है। पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करते हुए हमने बजट में इस बात का प्रावधान भी किया है कि जब हमारे जंगल में जानवर बढ़ रहे हैं तो जानवरों के साथ सह आवास के आधार पर बफर जोन में जो आवासीय बस्तियां हमारे ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग का पर्याप्त प्रावधान रखा है। एक तरफ हम जनजागृति के काम कर रहे हैं, उनके लिए आकाशवाणी की सुविधा दे करके अगर हाथियों का दल भी आ रहा है तो जंगल में हाथियों के दल के मूवमेंट के आधार पर वनवासियों के साथ हमारे ग्रामीण वासियों को भी सूचना दे करके जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। ऐसे कई प्रकार के हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के इस क्रम में लगातार हम आप सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर वित्त मंत्री, हमारे वित्त विभाग के सभी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा बजट बनाया है। मैं आपके माध्यम से उनको सबको भी बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया इस विजनरी बजट के बारे में। जो कमिटमेंट किया है हम निभाएंगे, किसी भी लाडली बहना को राशि से वंचित नहीं होने देंगे और निर्धारित लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये कहा गया कि हर वर्ग के लिए फोकस इस बजट में रखा गया। समावेशी विकास को लेकर के उन्होंने जो बात कही, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक क्षेत्र के बारे में
उन्होंने जिक्र किया है। और ऐसे में कूनो में जो 3 नए शावकों का जन्म हुआ है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिक्र किया। असम में जो भैंसे लाने की असम से बात की जा रही है उसका जिक्र भी वो करते नजर आए। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अन्य क्षेत्रों की बात, लाडली बहनों को लेकर के भी वो अंत में ये कहते नजर आए शुभांगी कि किसी भी बहन को वंचित नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ जो है वो हर बहन को मिलेगा। वो 1 साल का नहीं है, वो जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से, तब से चली आने वाली परंपरा है। उस परंपरा के बलबूते पर हमारे पास तो ली गई राशि से हम उसको पूंजीगत व्यय में, ये पुल, पुलिया, बांध, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, ये उसी राशि से हम अपने संसाधन के भरोसे बना रहे हैं। और कहा जाए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समझाने का प्रयास किया है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।